दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में बिहार सरकार द्वारा वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसी रिलीज़ की गई है। उसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सारा डिटेल्स समझने के प्रयास करेंगे कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट का जो भी वैकेंसी है या पोस्ट है, पोस्ट नेम क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और साथ साथ सिलेबस भी इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। सिलेबस भी बताया गया है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और कितने टर्म में एग्ज़ाम होगा। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम सारे डिटेल्स एक एक करके देख लेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी आई है ये बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए आई है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मतलब यही होता है कि ये जो कॉर्पोरेशन वेयर हाउसिंग होता है, ये स्टोरेज फैसिलिटी कराता है एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, इनपुट के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के लिए। कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग यानी कि स्टोरेज होता है। तो इस सेक्टर में जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा कि एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट है और उसके साथ साथ जो अन्य मतलब जो एग्रीकल्चर से ना होकर नॉन एग्रीकल्चर है बट उसके पास ग्रेजुएट है, उन बच्चों के लिए भी है। तो बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है और ये वैकेंसी का नाम है बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अब देखिए, वैकेंसी के अगर डिटेल्स देखें तो कौन कौन सी पोस्टेड दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है। पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए, सबसे पहला पोस्ट है सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का पोस्ट कितने आया हुआ है, तो ये 9 पोस्ट है। यानी कि 9 सीटें इसमें दी गई है कि इसमें सुपरिटेंडेंट में। उसके बाद और देखिए, यहाँ पे स्केल भी बताया गया है कि किस पोस्ट में कितनी पे स्केल रहने वाला है। तो ये 4200 ग्रेड पे इसकी, यानी कि 4200 ग्रेड पे इसको लिया जाएगा। यानी कि आपका 9300 से लेकर 34,000 पेमेंट होगा और ये 4200 ग्रेड पे वैकेंसी होगा। लेवल 6 का ये पोस्ट है, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। और जो आप सुपरिटेंडेंट के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है जो बैचलर डिग्री इन द एनी स्ट्रीम, यानी कि वैसे बच्चे जो किसी भी स्ट्रीम से बैचलर किया है यानी कि ग्रेजुएट है। देखिए, ये 4200 ग्रेड पे होगा पहला वैकेंसी जो सुपरिटेंडेंट का था। और यहाँ पे डिग्री भी दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री इन द एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आपका पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन सी वैकेंसी आई है, यानी कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट कौन सा पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए, ऐसे अगर बात करें तो एनी स्ट्रीम पूछ रहा था। एनी स्ट्रीम में आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट स्पेशली अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो उसमें वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट का। टेक्निकल असिस्टेंट में जो वैकेंसी है, देखिए पोस्ट कोड देख लीजिए। पोस्ट कोड का अगर हम बात करें तो 2025 है, ये पोस्ट कोड हुआ। पोस्ट का नेम हुआ आपका टेक्निकल असिस्टेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 15 है, यानी कि 15 वैकेंसी है। इसमें जो मतलब ग्रेड पे है ये 4200 ग्रेड पे रहेगा। यानी कि जो सुपरिटेंडेंट का जो ग्रेड रहेगा वहीं ग्रेड पे आपका बहाली होगा असिस्टेंट मतलब टेक्निकल असिस्टेंट का। तो ये 4200 ग्रेड पे रहने वाला है। लेवल 6 का वैकेंसी है और इसमें अगर क्वालिफिकेशन देखें तो बैचलर डिग्री इन द एग्रीकल्चर, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर। कंप्यूटर मतलब प्रोफिशिएंस मतलब का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर आपको आना चाहिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एग्रीकल्चर किए होंगे तो एग्रीकल्चर के किसी भी सेमेस्टर में, यानी कि 4th ईयर तक किसी न किसी सेमेस्टर में आपके पास कंप्यूटर कोर्स वहाँ पे होगा। तो आपको अलग से कंप्यूटर डिग्री लेने से या कंप्यूटर होने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके कोर्स में कंप्यूटर है तो। ऐसे इन जनरल रहता ही है हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, यानी कि अकाउंटेंट से रिलेटेड आया है। वो कौन बच्चे डाल सकते हैं, यानी कि अकाउंट से है तो वो कॉमर्स वाले बच्चे ही डाल सकते हैं। बैचलर डिग्री इन द कॉमर्स, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए है। जो अगर सिर्फ बैचलर की मतलब ग्रेजुएट हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो उसके लिए सुपरिटेंडेंट का है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट दे सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट के लिए सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट दे सकते हैं। असिस्टेंट सेकेंड, यानी कि असिस्टेंट सेकेंड के लिए एनी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 24 है और कॉमर्स वाले में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कम है मतलब 3 पोस्ट है कॉमर्स वाले में। उसके बाद अगर हम बात करें PCDO, यानी कि प्योर कम डस्टिंग
ऑपरेटर, डस्टिंग ऑपरेटर में है जो ऑपरेटर का बहाली आया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी 17 है और ये 1800 ग्रेड पे है। और जो कॉमर्स वाला है वो भी 4200 ग्रेड पे है और जो असिस्टेंट सेकेंड का है वो 2400 ग्रेड पे है। तो आप याद रखेंगे कि आपका मतलब कौन सा स्ट्रीम है और कितने ग्रेड पे है, यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद अगर 12th के स्टूडेंट मतलब PCDO का बात करते हैं तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ये 12th क्लास चाहिए, एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और कंप्यूटर मतलब होना ही चाहिए। तो ये वैकेंसी रहा, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना होगा ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके साथ देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा कि आपका इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए स्पेशल कितना वैकेंसी है। ऐसे टोटल ऑफ वैकेंसी है स्टूडेंट के लिए का एग्रीकल्चर का तो वो 15 है। तो ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, हालांकि आप ये भी डाल सकते हैं ये भी डाल सकते हैं, लेकिन आप किसी एक ही पोस्ट के लिए डालेंगे तो एग्रीकल्चर है तो स्पेशल एग्रीकल्चर में ही डालें। तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट आप डाल सकते हैं। देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या हो सकता है, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 37 वर्ष होना चाहिए। अनरिजर्व फीमेल है तो उसके लिए 40 है और बैकवर्ड और एक्सट्रीम बैकवर्ड जो मेल फीमेल है उनके लिए 40 होगा। उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो SC ST है उनके मेल या फीमेल हो उनके लिए 42 वर्ष मतलब 42 साल के लिए ये एलिजिबल है। 42 साल अगर है तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 साल तक ले आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब कौन कौन सी डिग्री है। तो ये तो हम तो बता ही चुके हैं कि जो सुपरिटेंडेंट का बैचलर ऑफ डिग्री यानी एजुकेशन यानी डिप्लोमा भी आप रख सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए एग्रीकल्चर होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सारी चीज़ें हम देख लिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ये डॉक्यूमेंट, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि क्या क्या पोस्ट किन 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 लिए है। अब देखिए फ़ी ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि कितना फ़ी लगने वाला है इसमें। तो फ़ी लगता है SC ST और PW या वुमेन कैंडिडेट है जो भी SC ST या PWBD या वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी नील रहने वाला है। उसके साथ साथ इंटीमेशन चार्ज जो होता है इंटीमेशन चार्ज 500 लगेगा, यानी कि 500 ही लगेगा SC ST और PWBD और वुमेन के लिए। उसके साथ साथ अदर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, कोई भी कैंडिडेट अगर अनरिजर्व EWS और OBC से है, चाहे वो मेल है फीमेल है तो उसको तो 500 लगेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे कैंडिडेट जो EWAR EWS और OBC से है तो उसको 800 एप्लीकेशन फ़ी, 850 एप्लीकेशन फ़ी और 500 इंटीमेशन चार्ज होता है। इंटीमेशन चार्ज जो 500 लगता है उसके साथ साथ आपका हो जाता है 1350। तो SC ST OBC PWC वुमेन का जो भी कैंडिडेट है उनको 500 सिर्फ इंटीमेशन चार्ज लगेगा तो टोटल 500 हो जाएगा। उसके साथ साथ जो अनरिजर्व EWS एंड OBC का स्टूडेंट है उनके लिए 500 लगेगा और टोटल 500 इंटीमेशन चार्ज और 800 एप्लीकेशन फ़ीस, तो टोटल 1350 हो जाएगा। और लड़की किसी भी कैटेगरी की हो, यानी कि वुमेन जो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे UR से हो OBC से हो, उनको सिर्फ 500 ही रुपया लगने वाला है। तो ये रहा है हमारा। अब देख लेते हैं डेट, इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि भाई कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन स्टार्ट अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 तारीख से स्टार्ट हो जाने वाला है कि 9 से स्टार्ट होगा। और लास्ट एप्लीकेशन की बात करें तो 30/5/2025 तक, यानी कि 20 दिन के पास 20 दिन तक आपका समय है। आप इस बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप कर लें। तो ये रहा हमारा डेट। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी, ये तो प्रोसेस बताया गया है। देखिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन जो कैटेगरी से लोग आते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो लोग आते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होगा। उसके साथ साथ परमानेंट रेसिडेंशियल होना ज़रूरी होगा। जो OBC से आते हैं या EBC यानी कि स्ट्रीम बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो उनके लिए क्रीमियम जो होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होगा, यही बता रहा। उसके साथ आगे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है सिलेक्शन का। ये आपके पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। ये गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है, नहीं होने वाला, क्या प्रोसीजर है। देखिए अब यहाँ दे रहा है कि हाउ टू एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन करने के पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद पेमेंट या फ़ी लगेगा, फ़ी चार्ज पहले कट जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैनर होगा, अपलोड होगा। कब से है 9/5 से 30/5 के बीच में आपको ये करना होगा।
अब रजिस्टर करना है तो ये बता रहा है कि फ़ोटो कितना चाहिए, फ़ोटो ये दे चाहिए, तो ये इस पे बात करने से अच्छा है कि आप अपना से देख लीजिएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है, फिर अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। हम इंपॉर्टेंट बातें बताते रहे हैं आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है कि आप पेमेंट कहीं से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ बता रहा है कि फ़ोटो वोटो कि क्या प्रोसेस है वो लग रहा है, कितना फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, फ़ोटो साइज़ क्या होना चाहिए, ये सारे विषय पे बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ देखना ज़रूरी होता है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन क्या प्रोसेस है। तो देखिए ये तो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस, दो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस पे एग्ज़ाम होगा, यानी कि टायर 1 टायर 2 का एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर पे होगा, और तीसरा काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप ये 3 चरणों में होकर ये एग्ज़ाम मतलब होने वाला है। पहला टायर 1 टायर 2, उसके बाद काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे आप टायर 1 पास करते हैं, टायर 2 टायर 3 तभी जाके आपका मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग कॉल आता है और आप ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। भाई अब सिलेबस ज़रूरी है कि कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के लाएंगे। जब तक आप इतना ही देखिए कि जो टायर 1 है वो जनरल एलिजिबिलिटी रीजनिंग पूछेगा इसमें। उसके बाद नोमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज पूछेगा। अब जो जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग होगा वो 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद जो नोमेरिकल एबिलिटी होगा या क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा वो 30 नंबर 30 क्वेश्चन होगा। उसके बाद इंग्लिश भी 20 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन होगा। उसके बाद हिंदी भी 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा। टोटल मिला के आपका 60 नंबर का होगा। सॉरी, टोटल मिला के आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 30 60 और 40 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन होगा। उसके साथ साथ आपको 1 घंटा मिलेगा। तो आप इसी क्राइटेरिया के अनुसार देख लेंगे। अब इसके बारे में डिटेल्स हम सिलेबस लाएंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि बराबर रीजनिंग पूछेगा। उसके बाद क्लासिकल कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन सीटिंग अरेंजमेंट, इसके बारे में एक हम वीडियो बनाएंगे। जब तक आप हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप यहाँ से ले सकते हैं कि क्या क्या होगा। देखिए जैसे आप टायर 1 पास करते हैं तो टायर 2 के लिए आप आते हैं। अब टायर 2 में क्या क्या है देख लीजिए। जनरल वही मतलब सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनली सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे मान लो कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो उसके एग्रीकल्चर क्या होगा, प्रोफेशनली सब्जेक्ट नॉलेज हुआ। कॉमर्स का स्टूडेंट है तो कॉमर्स ज़्यादा पूछा जाएगा। तो टायर 1 में 2 पेपर होगा, यानी कि मतलब टायर 2 में 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपसे मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग पूछेगा 30 नंबर का, 30 और 60 नंबर होगा, 30 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का। जनरल अवेयरनेस पूछेगा 30 नंबर 60 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछेगा आपसे 30 क्वेश्चन और 60 नंबर का। उसके साथ रीजनिंग एंड हिंदी पूछेगा 30 नंबर 60 नंबर का। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस पूछेगा 30 क्वेश्चन और 60 नंबर का। और प्रोफेशनली सब्जेक्ट जो आपका स्पेशलाइजेशन जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर वाले का, जो कॉमर्स है कॉमर्स वाले का, उनके लिए क्या है, उनके लिए 50 नंबर मतलब उनका स्पेशल सब्जेक्ट से होगा और 100 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स का अगर देखें तो 100 नंबर तो यहाँ हो गया, 300 इधर से आ गया, 400 का एग्ज़ाम होगा। 400 का मतलब ये एग्ज़ाम होने वाला है 400 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख ले तो 30 60 90 120 150, यानी कि 200 का यही रहेगा। 200 का ये टोटल 300 नंबर रहेगा। और 300 नंबर में 30 60 90 120 120 150 50 200 200 रहेगा, 300 का नंबर रहेगा। इसमें देख लेंगे कि स्पेशल दिया गया है कि किसके लिए कितना समय दिया जाएगा, 30 मिनट। और देखिए यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा 30 मिनट के बाद अपने आप वो बंद हो जाएगा, मतलब स्वयं से वो बंद हो जाएगा, वहाँ से क्लोज हो जाएगा, चाहे आप कितने भी अटैम्प्ट किए हो। तो ये चीज़ें आप यहाँ देख लेंगे कि क्या क्या होने वाला है। जब ये दोनों आप पास करते हैं तब जाके आपका फाइनल कॉल आता है प्रोफेशनली सब्जेक्ट में। देखिए अगर आप अकाउंटेंट के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो टेक्निकल। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पहले देख लें कि आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जनरल साइंस में आपसे सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें पूछने वाला। जूलॉजी में इंसेक्ट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी। उसके बाद केमिस्ट्री में आपसे कोडिंग डिकोडिंग केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, बायोटेक्नोलॉजी। फिजिक्स में मोशन, फोर्स, एनर्जी, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट, लाइट, साउंड, ये सब चीज़ें पूछने वाला है।
उसके साथ साथ स्टोरेज जो पेस्ट होता है उनके बारे में तो इंटोमोलॉजी आप कह सकते हैं, इंटोमोलॉजी पैथोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। अब ये दोनों जब एग्ज़ाम आप पास करते हैं तो आपके पास एक कॉल लेटर जाता है, जिसमें आप कॉल लेटर ज्वाइन करते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन आता है। वेरिफिकेशन होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है, आप यहाँ से देख लेंगे। पहला चीज़ तो आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ बैंक पासबुक विथ फ़ोटो आइडेंटिफाई, यानी कि ये कब का प्रोसेस, जब टायर 1 टायर 2 का प्रोसेस आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तब जाके आप ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपना कार्यरत स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कार्य आपका स्टार्ट हो जाएगा, टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा वैकेंसी जिसमें हम पोस्ट बाई पोस्ट देखें। और एक वीडियो आएगा जिसमें सिलेबस, जिससे सिलेबस तो आपको मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन उस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बढ़िया से देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे कि किस में कौन सा टॉपिक पूछने वाला है। तो ये सारा चीज़ रहा जिसमें से हम जाने कि किस किस सिलेबस है। और ये एक अच्छा पोस्ट है, अच्छा वैकेंसी है जिसमें आप डाल सकते हैं और जा भी सकते हैं। देखिए अनाउंसमेंट किया गया और देखिए एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा। आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, यहीं मतलब कितना 6-7 सेंटर है जहाँ पे आप अपना दे सकते हैं कि हम यहाँ मतलब एग्ज़ाम के लिए सेंटर दे सकते हैं। इसके बाद ये डेट अनाउंसमेंट हुआ 9 तारीख, 5वां महीना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बिहार वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए रहा। इसके इस वीडियो में हम लोग पूरा देख लिया और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इस पेज को देख सकते हैं। साथ ही में एक दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें हम सिलेबस देखेंगे और ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले, ऐसे ही जॉब जैसी या आपके पास वेरिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन आ जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पिन कर लीजिए, मतलब ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हम वीडियो बना के डाल देते हैं। और यहाँ पे MCQ वगैरह भी चलते रहता है, तो इसके लिए अभी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए।